आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। आला अधिकारियों की नाक के नीचे पनप रही बीमारियों की प्रयोगशाला, प्रशासन के दावे फेल। बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर जनपद भदोही के विकास भवन स्थित कांसीराम आवास से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ जहां आला अधिकारियों द्वारा मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, वहीं यह दावे किए जा रहे हैं कि बीमारियों से लड़ने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। वहीं सीएमओ से लेकर जिलाधिकारी तक सभी इस समस्या से या तो बेखबर हैं या फिर खबर लेना ही नहीं चाहते। हैरानी की बात तो यह है कि कांसीराम आवास से सटा हुआ विकास भवन है। मुख्य विकास अधिकारी सहित दर्जनों जिम्मेदार अधिकारी प्रतिदिन कांसीराम आवास के सामने से होकर गुजरते हैं, लेकिन वहां से आने वाली दुर्गंध उनकी नाक तक नहीं पहुंचती। भला पहुंचे भी कैसे? अधिकारी तो एसी गाड़ी में पैक रहते हैं, फिर उन्हें गरीबों की सुध लेने की क्या जरूरत, जो बदबूदार गंदगी में जीने को मजबूर हैं। आपको बताते चले कि जब हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट लेने पहुंचे तो कांसीराम आवास में रहने वाले लोगों का गुस्सा प्रशासन सहित मीडिया पर दिखा। लोग मीडिया से बात करने तक को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि साहब जाने कितने दिनों से कुछ अधिकारी और मीडिया वाले आते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। कांसीराम आवास के निवासियों ने बताया कि जो गिने चुने कर्मचारी हालचाल लेने आते हैं, वे सिर्फ सफाई के नाम पर लोगों से वसूली करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कभी सफाई नहीं होती। हम लोग जानवरों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आवासीय निवासियों की माने तो आए दिन लोग बीमार होते रहते हैं। यदि आप एक बार कांसीराम आवास का चक्कर लगाएं तो आपको यह आभास हो जाएगा कि आसपास के इलाकों में मच्छरों का बढ़ता प्रकोप कहीं ना कहीं कांसीराम आवास से पनप रहा है। और यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब जनपद भदोही में ज्ञानपुर के पास स्थित कांसीराम आवास बीमारियों की प्रयोगशाला से कम नहीं होगा। सोचिए जरा कि अधिकारी लगातार दावे कर रहे हैं कि शासन की योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं, आखिर उन्हें 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीमारियों की यह प्रयोगशाला क्यों दिखाई नहीं देती? वहीं जब हमने आम लोगों से बात की तो पता चला कि कांसीराम आवास में स्थित सभी ब्लॉकों का लगभग यही हाल है। और एक सबसे बड़ी बात जो हमें दिखाई दी वह यह थी कि जनपद का बिजली विभाग कांसीराम आवास में हो ना हो किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो हमने देखा कि बिजली के तार इतने नीचे हैं कि एक बच्चा भी उन्हें छू सकता है। सोचिए जरा, यदि कोई अनजान बच्चा उसे छू लेता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। हमें कवरेज के दौरान एक और हैरानी भरा दृश्य नजर आया। कांसीराम आवास में स्थित कई खंभे ऐसे थे जो आवास के सहारे टिके हुए हैं, उनके तार घरों को छूकर जा रहे हैं। अब बारिश में स्थिति बद से बदतर हो जाती है। लोगों का कहना है कि घर में करंट दौड़ने लगता है। बिजली विभाग को बार बार चेताया जाता है, लेकिन जनपद भदोही का बिजली विभाग ऐसा है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। स्थानीय निवासियों के अनुसार मात्र 2 ट्रांसफार्मर ही काम कर रहे हैं, बाकी ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। वहीं अगर पानी की सुविधा की बात करें तो लाखों की लागत से पानी की टंकी का निर्माण हुआ, लेकिन कांसीराम आवास में रहने वाले लोगों का कहना है कि टंकी से पानी मिलना कभी संभव ही नहीं हो पाया। लोगों का कहना था कि टंकी में छेद है और इसकी मरम्मत आज तक नहीं हो पाई। हमारी जनपद के आला अधिकारियों से यही गुजारिश है कि समय रहते बीमारियों की इस प्रयोगशाला पर काबू पा लिया जाए, अन्यथा पूरे जनपद के लिए डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए मच्छरों की पैदावार का सबसे बड़ा गढ़ जनपद भदोही का कांसीराम आवास होगा। आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक मिश्रा आज आपको लेकर के आया हूँ विकास भवन स्थित कांसीराम आवास में, जहाँ की स्थिति बद से बदतर है। बिजली विभाग के तार जमीन को छू रहे हैं। कब कौन सा हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं और बिजली विभाग के अधिकारी तो पूरी तरह से नींद में हैं। वो चाहते हैं कि हादसा हो तब वो जागे। ठीक इसी तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे पीछे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, चारों तरफ गंदगी है। आपको जितने भी ब्लॉक्स दिखाई देंगे, हर ब्लॉक में गंदगी है। अब एक तरफ अधिकारियों द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि चारों तरफ साफ सफाई हो रही है, चारों तरफ जनपद में बड़े पैमाने पर स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की अगर कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो आप आ जाइए कांसीराम आवास में। यहाँ देखिए किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस पर भी अधिकारी मौन बैठे हुए हैं।
लगातार मलेरिया, डेंगू और दुनिया भर के, ये तो नहीं कहा जा सकता कि अभी डेंगू के मरीज यहाँ आए हैं कि नहीं, लेकिन हर घर में लोगों का कहना है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है। और पोल जो है वो लगातार घर को छू रहे हैं, पोल सड़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर, लोगों का कहना है कि केवल 2 ट्रांसफार्मर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर जो है वो जले पड़े हैं। क्या ये बिजली व्यवस्था है? क्या ये हमारे जनपद के नागरिक नहीं हैं? क्या इनको ये न्याय नहीं मिलना चाहिए? अगर न्याय मिलना चाहिए तो फिर जनपद के अधिकारी क्यों चुप्पे साधे बैठे हैं, या जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर है वो क्यों अपनी सांसें रोके बैठे हैं? उनको आकर के यहाँ देखना चाहिए, इन लोगों की समस्याओं को देखना चाहिए। और अगर नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और बिजली विभाग, तो जनपद भदोही के बिजली विभाग को क्या कहा जाए, तार हादसों को दावत दे रहे हैं। कब किसके साथ दुर्घटना हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जनपद भदोही से दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। निर्मला, यहाँ बहुत गंदगी है, इतना गंदगी बेकार है कि हम लोग जी नहीं सकते हैं। ये आता है कि मर जाए लो, हम लोग यहाँ रह नहीं सकते, एकदम गंदगी है। ना सफाई होता है, ना लाइट बढ़िया से, खम्मा गिर गया है, कब लाइट गिर जाएगा मर जाएंगे हम लोग। आता है तो ऐसे चली जाता है, सफाई कराते नहीं है कोई। आप सफाई कराए तो पैसे दे जाता, वो ना करी बढ़िया से। आते हैं तो यहाँ पैसा रुपया वो लेके चुन्नी आ जाता है, पैसा सफाई करते नहीं है। कहता है कि हम कराएंगे, कराते नहीं है, देख कर जाते हैं या कराते नहीं है। घर आदमी यहाँ पर बीमार है, सफाई नहीं होता है तो सब कोई बीमार है। आकर अपन चेक कर लीजिए, देख लीजिए, यहाँ हम झूठ बोलते हैं तो। क्या नाम है आपका? राधेश्याम चौहान। परेशानी है, मच्छर बहुत लगते, बड़ी बीमारी आती है। पूरा ऐसे पड़ी है, इसे पूरा दान में नहीं उड़ रहा है। इस पानी की टंकी आज भी, जब से मायावती सरकार की, आज भी इस टंकी का पानी नहीं है, चालुए भी नहीं है। इस तरह से मिलती है, जो बगल वाली टंकी है छोटा, ये टंकी से सप्लाई डायरेक्ट जाती है, पानी में लाइन नहीं। एक पहले तो लाइट माने ट्रांसफार्मर नहीं रहा, उसके बाद जनता बड़ी परेशान थी, तो ट्रांसफार्मर चंदा उतार के मैंने ट्रांसफार्मर लगा। उसके बाद फिर यह, उसके बाद लाइट है वो चल रहा है, और ट्रांसफार्मर खराब है। खम्मा छत भी एकदम गिर रहा, पानी भी एकदम सही बटे, और यहाँ जगह बड़ी परेशानियाँ हैं। यहाँ तो देखना खम्मा पर गिर रहा है, उधर भी लटका है। आदमी भी कभी माने 2-4 महीना में यहाँ आके खतरा माने होना है, खम्मा जब पलटेगा। ऐसा तार है यहाँ बच्चा पकड़ लेगा, वो मर जाएगा। कौन और सुनाई नहीं है। क्या समझ लो बीमारी है, मच्छर बहुत लग रहे हैं। आप यहाँ तरीके से पता है, कूड़ा है आगे पाछे, कूड़ा है मैंने परियत हुए। इतना लोग मीडिया लोग आए, मैंने दिखाए तकायल, मैंने उसको दिखाए, उससे कोनो हल नहीं है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।